जय श्री राम। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुझे एक शख्स पे सबसे ज़्यादा डाउट आता है, और आप सभी गौर करेंगे तो ये शख्स सबसे ज़्यादा डाउटफुल इंसान लगता है। मैं बात कर रहा हूँ संदीप सिंह की। जब साल भर से सुशांत सिंह राजपूत के टच में नहीं था ये आदमी, फिर जिस दिन हत्या होती है उनकी, उस सुबह कैसे ये पहले पहुंचता है, कैसे ये एम्बुलेंस को या पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल ले जाता है, क्यों ले जाता है, और कैसे बढ़ के आगे आगे सारा काम, जब तक पूरा काम निपटा नहीं देता, मतलब कि सारे सबूत और सारे जो भी इससे बन पड़ा, आत्महत्या साबित करने के लिए जो भी इससे बन पड़ा, इसने किया। किसी और हॉस्पिटल में जाते तो शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट फर्जी तरीके से ना बन पाती या पोस्टमार्टम सही तरीके से होता, पर इसने कूपर हॉस्पिटल ले जाने को बोला। उसके बाद सब कुछ रह के पूरा, जब तक उनको कब्रिस्तान पहुंचा नहीं दिया, दफन कर नहीं दिया, तब तक ये शांति से नहीं बैठा। उसके बाद फिर इसने अपने से ही क्लीन चिट दे दी लोगों को कि नेपोटिज्म से परेशान नहीं थे, बॉलीवुड का इसमें कोई कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इस शख्स से कि, या आप सभी से मेरा एक सवाल है कि एक पुरानी कहावत है, उसी के हिसाब से मैं बात करूँ कि अगर आपने चोरी की है तो सबसे बेहतर क्या होगा आपके लिए, कि आप चोरी करके भागें, या फिर ये कि आप लोगों के साथ मिलके चोर चोर का शोर मचाएं, चोर चोर चोर। कौन सी पोजीशन सुरक्षित होगी? मुझे लगता है कि सबसे सुरक्षित पोजीशन यही होगी कि हम खुद चोर चोर करे। वही हाल संदीप सिंह का है। संदीप सिंह को लगा कि मेरे ऊपर कोई शक, कोई डाउट ना आए, इसलिए मैं आगे बढ़ के इसमें इन्वॉल्व होता हूँ, और सारा काम जो है उसमें काम भी हो जाएगा, और जो कुछ सबूत भी होंगे उनको भी मिटा दिया जाएगा, पॉसिबिलिटी जो होगी हत्या की उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, और इस तरीके से मैं एक फ्रेंड के तौर पर साबित भी हो जाऊंगा और मुझ पर कोई डाउट नहीं आएगा। पर संदीप सिंह ये भूल गया कि तेरी हरकत, तेरी एक्टिविटी जो भी है ना, तो ज़्यादा दिन तक छिपी नहीं रह सकती। अब धीरे धीरे खुल के सामने आ रहा है ना कि साल भर से तू टच में नहीं था, फिर अचानक हत्या होती है उनकी और तू प्रकट हो जाता है। और मैं देखता हूँ पूरे काम में, जब तक कि तू पोस्टमार्टम करा के शमशान घाट तक नहीं पहुँचा देता है, तब तक तू दम नहीं लेता है, जैसे सबसे बड़ा हितैषी हो। परिवार से तू नहीं गया मिलने और कहीं नहीं दिखा तू, उसके बाद गायब हो जाता है, उसके बाद फिर बॉलीवुड वालों को क्लीन चिट देता है। तुझे हक कौन दिया? सवाल यही आता है कि संदीप सिंह कौन है। सही बात है, जब तुझे सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली वाले तक नहीं जानते, पिताजी वगैरह नहीं जानते हैं, तो फिर कहाँ से तू दोस्त प्रकट हुआ भाई? कैसा दोस्त है तू? मुझे भी डाउट लगता है। अब एक जो चीज़ सामने आ रही है कि दिशा सालियान के बारे में सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी जानते थे, उस पार्टी के भी बारे में जानते थे, हत्या के बारे में भी जानते थे, जिसको लेके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, सारी हकीकत सामने रखने वाले थे। ये उन्होंने तुझसे बताया, संदीप सिंह से, और तूने उन लोगों को बता दिया जो दिशा के हत्यारे थे, दिशा सालियान के। और फिर वो हत्यारे आते हैं और यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करते हैं। जांच होनी चाहिए, इस थ्योरी की भी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके बदले में तुझे रिवार्ड तो ज़रूर मिलेगा। मुझे लगता है कि तुझे रिवार्ड ज़रूर मिलेगा।
रिवार्ड मिलने की संभावना दी गई होगी कि तुझे फिल्में मिलेंगी डायरेक्ट करने के लिए, बड़े बैनर की या कुछ भी, तुझे पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि तू इतना बड़ा डायरेक्टर तो है नहीं। मैं तुझे नहीं जानता एज ए डायरेक्टर, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि तेरे जैसे भी डायरेक्टर हैं। कौन सी फिल्म तू डायरेक्ट किया है मुझे पता ही नहीं। तू तो मशहूर हुआ सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, उनके फ्रेंड के तौर पर, और वो भी सबूत ठिकाने लगाने में, उनके हत्या में शामिल होने की वजह से। तू हत्यारा है, इसमें कोई शक नहीं। तू धोखेबाज दोस्त है और ये जांच का विषय है। तुझे सीबीआई जब बैठाए और तुझसे पूछताछ करे और इस थ्योरी के बारे में भी इंक्वायरी करे जो सामने आ रही है, तो तेरी हकीकत, तेरा जो ढोंग है, दोस्ती का नाटक है, वो सामने आ जाएगा। तेरे जैसे दोस्त होते हैं, तू तो दोस्ती के नाम पे, दोस्त के नाम पे कलंक है। जब तुझे किसी डिबेट में रिपब्लिक भारत पे बुलाया गया, तू सक पका के चला गया और अपने बयान पे कायम नहीं रह सकता। बयान पे आदमी एक बयान पे तभी कायम नहीं रह पाता है जब आदमी झूठ बोलता है, क्योंकि झूठ याद रहता नहीं है। कल कुछ और बोला, आज कुछ और बोलूँगा, परसों कुछ और बोलूँगा, पता थोड़ी रहता। जब आदमी सच बोलता है, एक ही बार सच बोलता है, तो उसे सच शब्द याद रहते हैं, वो हर जगह वही बोलेगा। पर तू झूठ बोलता है, और झूठ कितना भी बारीकी से बोला जाए, सबसे बड़ी खासियत है झूठ की कि वो पकड़ा जाता है। एग्जैक्ट तेरे बयान कभी मैच नहीं होंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि सीबीआई को इससे ज़रूर क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। सीबीआई जानती है किससे क्वेश्चन करना है, लेकिन 100% ये ज़रूर इन्वॉल्व होगा किसी न किसी रूप में संदीप सिंह, क्योंकि इसने दोस्ती का तो फ़र्ज नहीं अदा किया। सुन बे, अगर तू दोस्त होता ना तो दोस्ती का फ़र्ज अदा करता। और रही बात पोस्टमार्टम से लेकर शमशान तक पहुंचाने की ना, तो मरने के बाद तो जाने कितने ऐसे ही मिल जाते हैं, अनजान लोग भी जनाजे के साथ चल देते हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ करने के तूने दोस्ती का फ़र्ज अदा किया। अगर दोस्ती का फ़र्ज अदा ही करना था तो सुशांत सिंह राजपूत जब जीवित थे तब करता तू, तब तू सही मायने में दोस्त समझ में आता। और तू कैसा दोस्त है रे? तूने सीबीआई इंक्वायरी तक की मांग नहीं की। किस प्रकार का दोस्त है तू? जब सारी दुनिया सीबीआई इंक्वायरी और जस्टिस की मांग कर रही है, तू कहाँ है? किस बिल में घुसा हुआ है? मुझे समझ में नहीं आता। अगर तेरे बेस्ट फ्रेंड थे सुशांत सिंह राजपूत, तू अपने दोस्त के लिए न्याय क्यों नहीं मांगता? क्यों सीबीआई इंक्वायरी की मांग नहीं करता? खामोश क्यों है? तेरा दोस्त चला गया। ये जो सारे सवाल खड़े हो रहे हैं ना, उसका जिम्मेदार तू ही है, क्योंकि तेरी शख्सियत शक पैदा करती है, तेरी हरकतें शक पैदा करती है, और तुझे तो ज़रूर इंट्रोगेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ तू जानता है जिसे अपने अंदर छुपा के बैठा है। जय श्री राम।